नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के संविधान में आरक्षण का भी उल्लेख किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसले से इस आरक्षण का एक सीमा भी निर्धारित की गई है, जो कि एसटी, एससी और ओबीसी तीनों कम्युनिटी के आरक्षण को मिला दिया जाए तो 50% आरक्षण होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आरक्षण का सीमा निर्धारित किया है वो भी 50% है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि भारत का कोई भी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया आरक्षण की इस सीमा का उल्लंघन करता है तो उस पर्टिकुलर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के किस चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक और बात निकल के आ रही है कि क्या किसी भी परिस्थिति में हम 50% वाले आरक्षण की इस सीमा को हम टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं याद दिला दूं कि इंदिरा साहनी वाली एक केस थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया था कि विषम परिस्थिति में हम इस 50% वाले केस को टेक ओवर कर सकते हैं, इस 50% वाले केस को हम बढ़ा सकते हैं, है ना। और तमिलनाडु में अभी वर्तमान समय में 50% से ज़्यादा वहाँ पर आरक्षण लागू है, 69% आरक्षण वहाँ पर लागू है। तो ये खबर कहाँ से निकल के आ रही है? बेसिकली ये खबर निकल के आ रही है, हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि भारत में एक नया राज्य का गठन हुआ है, तेलंगाना। वहाँ की जो राज्य सरकार है 50% से ज़्यादा आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रही है और इससे पहले भी बिहार राज्य सरकार ने भी 50% से ज़्यादा आरक्षण पर मांग किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन अभी तेलंगाना पर ये क्या फैसला देते हैं आगे हम वही सब कुछ सुनने वाले हैं। देखिए, इनका जो मुख्य खबर है वो मुख्य खबर सुनिए। तेलंगाना की जो राज्य सरकार है ये मार्च 2024 में पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के जो आरक्षण है वो 25% थे, इसको बढ़ा करके 42% करने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है तेलंगाना की राज्य सरकार, है ना। और अगर 42% आरक्षण पास हो गया तो इस राज्य सरकार में, इस राज्य में कुल आरक्षण बढ़ करके 62% हो जाएगा, 62% हो जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है ना। अगर उल्लंघन होता है तो फिर इस राज्य सरकार को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि बिहार में देखा गया, जहां उच्च न्यायालय ने 50% सीमा के आधार पर आरक्षण बढ़ाने के प्रयास को खारिज कर दिया था। ये अभी हाल ही का केस है ना। अब हम बात करते हैं कि जो 50% आरक्षण है, इस आरक्षण का जन्म कहाँ से हुआ? ये आरक्षण का विचार किसका मत है? ये विचार किसका है ना। इस विचार का मतलब ये आरक्षण जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टिकोण, यानी कि ये इनका आइडियोलॉजिकल है, ये इनका मत है, ये इनका विचार है। इनका क्या विचार है कि विधानसभा की बहसों में डॉक्टर अंबेडकर ने अवसर की समानता और आरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा की। इससे पहले विधानसभा में आरक्षण को लेकर के कोई भी इंसान बात नहीं किया। इन्होंने विधानसभा में बहस किया, है ना, सवाल उठाया डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कि अवसर की समानता मतलब कि इनके नज़र में भारत का हर भारतीय नागरिक एक समान है ना। यानी कि अगर हम आरक्षण देते भी हैं तो उन कम्युनिटी को जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है उनको भी हम उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से हम आरक्षण देने वाले कम्युनिटी को देख रहे हैं। इसलिए इन्होंने अवसर की समानता को इन्होंने ध्यान में रखते हुए आरक्षण की आवश्यकता पर इन्होंने चर्चा किया। चलिए, अब यदि 70% पर आरक्षित कर दिए जाएं और केवल 30% पद अनारक्षित कर दिया जाए तो यह समानता के सिद्धांत के तहत नहीं है। यानी कि अगर 70% आरक्षण हम दे दें और 30% पद को हम अनारक्षित करें तो ये समानता वाली बात नहीं हुई, है ना, ये समानता वाली बात नहीं हुई। उन्होंने सुझाव भी दिया कि आरक्षण को अल्पसंख्यक सीटों तक ही सीमित रखना चाहिए, यानी कि जो आरक्षण है ना, जो रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटी सीटों तक ही इसको सीमित रखना चाहिए, जिससे 50% सीमा की नींव रखी गई है। तो 50% आरक्षण किसका विचार है और 50% आरक्षण पर किसने बहस किया और 50% आरक्षण का बेस क्या है ना, बेस है अवसर की समानता। ठीक है ना। चलिए, ये आपने समझ लिया। और जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट के वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले हैं, लेकिन जो सबसे टॉप महत्वपूर्ण फैसले हैं वो 3 फैसले हैं। इन तीनों फैसलों को मैं आपके सामने रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस फैसले से आपको ये पता चलेगा कि जो 50% आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट ने सीमा निर्धारित किया है, तो इस
किस परिस्थिति में हम इस निर्धारित सीमा को हम क्रॉस कर सकते हैं और किस परिस्थिति में क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और अलग अलग केस में क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के पास पहला केस गया आरक्षण को लेकर के 1962 में। M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य। जो मैसूर राज्य का राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार के द्वारा 68% आरक्षण को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके आदेश को खारिज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना एक जो आरक्षण का सीमा निर्धारित है वो सीमा निर्धारित कर चुका है 50%, लेकिन यहाँ का जो राज्य सरकार है मैसूर का, वो 68% आरक्षण के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसको रद्द कर दिया। अदालत ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण उचित सीमा में होना चाहिए, यानी कि एक इसका लिमिटेशन होना चाहिए, एक उचित सीमा में होना चाहिए। जितना ज़रूरत है उस कम्युनिटी को, उस राज्य में जो कम्युनिटी रह रही है ना, उस कम्युनिटी को अगर ज़रूरत है तो हम उसको पास करेंगे, अगर उचित नहीं है तो फिर हम उसको पास नहीं करेंगे, है ना। और 50% एक सामान्य सीमा हो सकती है, सामान्य सीमा 50% हो सकती है, और 50% ही भारत के हर राज्य में लागू भी है। चलिए, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि स्थिति के अनुसार प्रतिशत में बदलाव हो सकता है ना। ये अदालत ने खुद कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि स्थिति को ध्यान रखते हुए हम इस प्रतिशत में बदलाव कर सकते हैं, 50% से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा परिस्थिति होना चाहिए। ये 1962 के केस में है ना, जो कि बालाजी का केस था और मैसूर राज्य के तहत बालाजी का केस था, इस केस में इन्होंने ये अपना जजमेंट सुनाया। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है आरक्षण को लेकर के केस 1976 में, ये केरल राज्य बनाम N.M. थॉमस के द्वारा, है ना। और जो केरल का राज्य सरकार है, केरल के राज्य सरकार का कहना है कि जो SC और ST कम्युनिटी के जो सरकारी कर्मचारी है ना, उनको बिना परीक्षा दिए जो डिपार्टमेंटल पोस्टिंग होती है, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है, मेरा कहने का मतलब कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है। उस एग्ज़ाम में जब आप क्वालिफाई होंगे तब आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन यहाँ के राज्य सरकार का कहना था कि जो ST और SC कम्युनिटी के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हम बिना एग्ज़ाम दिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन आरक्षण के तहत देना चाहते हैं, है ना। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को बरकरार रखा, यानी कि इनके इस आरक्षण पर इनको कोई आपत्ति नहीं था, है ना, और इनका प्रस्ताव जारी हो गया, पारित हो गया। जो उस समय के जस्टिस थे वो फजल अली खान जी थे। इन्होंने 50% सीमा को सावधानी का नियम बताया और इतनी कठोरता पर सवाल उठाया, यानी कि सावधानी के साथ आप इस आरक्षण को काम में ले सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यदि किसी राज्य की 80% जनसंख्या पिछड़ी है तो वहां 80% आरक्षण संभव हो सकता है। इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई एक राज्य है जहां पर 100 लोग रहते हैं, 100 लोग में से अगर 80 लोग पिछड़ी जाति के हैं, जिनके जीवन को आगे ले जाने के लिए उनको आरक्षण की ज़रूरत है ना, तो उनको हम इस केस में हम ये जो आरक्षण है इसको हम लागू कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। तो ये दोनों केस में आपको ये चीज़ें सुनने को मिला। बाकी जो सबसे बड़ा इनका केस था, फाइनल केस था, वो है 1992 में इंदिरा साहनी वाली केस। इंदिरा साहनी वाली केस में इन्होंने क्या कहा कि जो OBC यानी कि जो OBC बैकवर्ड क्लास के जो बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको 27% आरक्षण के लिए मंडल आयोग की सिफारिश से सुप्रीम कोर्ट ने इनको आरक्षण दे दिया, है ना। जो OBC कैंडिडेट हैं वो ध्यान दीजिएगा कि आपको 27% आरक्षण कहाँ से मिला है, किसके आधार पर मिला है, तो वो मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। चलिए, अब है कि 50% सीमा को दोहराया गया, लेकिन इसे पूरी तरह से अनम्य नहीं माना गया। अनम्य का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि 50% का जो क्राइटेरिया हम फिक्स कर दिए हैं, जो सीमा तय कर दिया गया है, उस सीमा को हम नहीं तोड़ सकते, है ना। ये कोई पत्थर की लकीर है नहीं, इसको हम स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था।
अदालत ने यह भी कहा कि विशेष परिस्थितियों में इस सीमा को पार किया जा सकता है, यानी कि अगर विशेष परिस्थिति है ना, तो अगर डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा के अनुसार आप हमें ये साबित करके बता सकते हैं कि वहाँ की जो समुदाय है उसको अब आरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत है, तो विषम परिस्थिति या विशेष परिस्थिति में हम इस सीमा को पार भी कर सकते हैं। ये इंदिरा साहनी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया हुआ है ना। चलिए अब देखते हैं कि क्या भविष्य में 50% सीमा कभी पार की गई है या फिर नहीं, या किसने ट्राई किया हुआ है इस निर्धारित की गई सीमा को पार करने के लिए। तो सबसे पहले तमिलनाडु देखिए, 1993 में क्या हुआ कि तमिलनाडु ने कुल आरक्षण को 69% कर दिया, यानी कि भारत का केवल एक ऐसा राज्य है तमिलनाडु जहां पर 50% से ज़्यादा आरक्षण लागू है ना। और वहाँ का जो राज्य सरकार है उन्होंने ये साबित कर दिया कि तमिलनाडु में जो कम्युनिटी रह रही है वो पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वहाँ के लोगों को 50% से ज़्यादा आरक्षण की ज़रूरत है। और उन्होंने डाटा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को ये साबित कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 69% आरक्षण को लागू कर दिया, पारित कर दिया। इस संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया है ना, इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिससे यह मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा से बच गया। यह 50% सीमा से एकमात्र अपवाद है, ठीक है। और दूसरी है महाराष्ट्र में वर्ष 2021 में ये बात उठी कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण कानून को रद्द कर दिया। जो महाराष्ट्र की राज्य सरकार है उन्होंने एक कानून लाया, मराठा आरक्षण कानून, और इस मराठा आरक्षण कानून को डाटा के बेस पर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ की राज्य सरकार ने साबित नहीं कर पाया कि जो मराठा आरक्षण कानून है, इन मराठियों को आरक्षण की ज़रूरत है, 50% से ज़्यादा आरक्षण की ज़रूरत है, इन्होंने साबित नहीं कर पाया। और जब साबित नहीं कर पाया तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस कानून को रद्द कर दिया, है ना। अदालत ने कहा कि कोई विशेष परिस्थितियां नहीं थी जो 50% सीमा के पार करने को सही ठहरा सके। अगर इस विशेष परिस्थिति को सही ठहरा दिया गया तो फिर 50% से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण दे दिया जाएगा, है ना। तो ये भविष्य, ये फ्यूचर वाली बात थी। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि तेलंगाना के लिए अब क्या विकल्प है ना। तेलंगाना के लिए अब क्या विकल्प है और क्या क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं कि तेलंगाना में 62% आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव 50% सीमा के चलते कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है। यानी कि जो है यहाँ का राज्य सरकार है तेलंगाना का, ये राज्य सरकार 50% से ज़्यादा यानी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण का ये डिमांड कर रही है, और बिना विशेष कारण बताए, और जो इनके पास डाटा है वो डाटा भी ये साबित नहीं कर पा रहा है कि यहाँ के जो कम्युनिटी है, यहाँ का जो समुदाय है, उनको 50% से ज़्यादा आरक्षण की ज़रूरत है ना। इसलिए दोस्तों इस राज्य सरकार को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर इनके पास क्या ऑप्शंस रह गए? इनके पास ऑप्शन क्या है कि सरकार तमिलनाडु की तरह, है ना, कानून में 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार कर सकती है, ठीक है ना। जिस प्रकार से तमिलनाडु में इन्होंने 9वीं अनुसूची में शामिल किया हुआ है, उसी तरह से इसको भी 9वीं अनुसूची में शामिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका या संविधान संशोधन के माध्यम से इसे लागू किया जा सकता है ना। तो अब देखते हैं कि तेलंगाना राज्य सरकार जो है ये जो ओबीसी को, है ना, 25% से 42% बढ़ा करके आरक्षण करने की बात कही है वहाँ के समुदाय को, वहाँ के कम्युनिटी को, तो क्या पास करवा पाती है, क्या साबित कर सकती है डेटा के अकॉर्डिंग? अगर डेटा के अकॉर्डिंग साबित कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ के राज्य सरकार को 50% से ज़्यादा आरक्षण दे देगी, ठीक है। बाकी इस पर जो भी आगे न्यूज़ आएगा उस न्यूज़ को हम आपके सामने परोसेंगे, उस न्यूज़ को आपके सामने देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।